हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस आईपीओ के महाकुंभ के अंदर सभी लोग कंफ्यूज हैं कि किस आईपीओ में अप्लाई करें, किसको छोड़ें, किसमें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करें, किसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करें। क्योंकि लोगों के पास जो है फंड बहुत लिमिटेड है। हर किसी के पास फंड इतना पूरा नहीं होता कि सब आईपीओ में अप्लाई करें। काफी लोगों के पास पूरा फंड रहता है तो वो सब आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उनको तो टेंशन नहीं है, वो तो आराम से डिसीजन बना पाएंगे। पर जिन लोगों के पास फंड लिमिटेड है, 2-3 आईपीओ में अप्लाई करने का ही पैसा है, हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं, उनका क्या होगा। तो उनके लिए ये वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि 8 आईपीओ की रैंकिंग एक साथ देखेंगे। और मुझे पता है कि ये सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर महीने का सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो कह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है कि ये मोस्ट व्यूड वीडियो बन जाए, सबसे ज्यादा जो देखने वाले वीडियो बन जाए। तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि देखेंगे कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से रैंकिंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रैंकिंग, और हमारे जो 5 पैरामीटर्स है उस पर हम कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है कि आप खुद डिसीजन बना पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है बट ये जानना जरूरी है। फिर दूसरा देखेंगे एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट किसकी अच्छी आई है। फिर तीसरा देखेंगे सेक्टर, सेक्टर किसका बढ़िया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसका बढ़िया है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से किसका बढ़िया है। फिर चौथा देखेंगे फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी बिजनेस चलेगा तो पैसा तो आना चाहिए, प्रॉफिट तो आना चाहिए, या ऐसे ही हम लॉस के अंदर खोल के बैठे हैं। मतलब अपन कोई भी शॉप भी लगाएंगे, उसके अंदर भी तो पैसा जनरेट होना चाहिए। प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो वो दुकान किस काम की। फिर पांचवा है वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई हमें 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में, 50 रुपए में चिपका के जाएगा तो हमें कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा। और वही 10 रुपए की चीज कोई हमें 9 रुपए में दे देगा तो हमें अच्छा लगेगा, यार 1 रुपए का तो डिस्काउंट दिया, मतलब 10% डिस्काउंट मिला है। यार 10 रुपए की चीज कोई 10 रुपए में भी देता है तो भी सही लगेगा, हाँ इसने बराबर प्राइस लिया है। तो वो भी हम जानेंगे। फिर छठे नंबर पर हम देखेंगे कंक्लूजन, भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा आईपीओ बढ़िया है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा बढ़िया है। देखिए, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके डिसीजन आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल अपस्टॉक के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट है जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। ये एक सिर्फ अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। और ये सही गलत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स पैरामीटर नहीं है। तो जीएमपी के मामले में सबसे ज्यादा जो आगे चल रही है ममता मशीनरीज, जिसकी 100% से ऊपर की जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। दूसरे नंबर पर चल रहा है डैम कैपिटल, लगभग 60% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, और जीएमपी लगातार इसकी बढ़ रही है। तीसरे नंबर पर कह सकते हैं ट्रांस रेल का आईपीओ, उसकी भी जीएमपी 40% के आसपास है। चौथे नंबर पर कह सकते हैं सेनोरेस, जिसकी जीएमपी 35% के आसपास है। पांचवें नंबर पर सनातन टेक्सटाइल्स को ले सकते हैं, उसकी जीएमपी नियरली 20% के आसपास है। फिर वेंटिव, उसकी जीएमपी जो है 10% के आसपास है। फिर कॉनकॉर्ड एनवारो, उसकी भी जीएमपी नियरली 10%, 10% के आसपास है। फिर कैरेरो, उसका भी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। तो पहला जीएमपी के अनुसार हमने रैंकिंग जान ली। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट किसकी अच्छी आई है। तो देखिए, ममता मशीनरीज ने 53 करोड़ रुपए मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। छोटा इश्यूज है इसलिए एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। मतलब आप कह सकते हैं लोकल डीआईआईज ही शामिल है, कोई इसके अंदर बड़े नाम नहीं है। एफआईआईज के अंदर भी बड़े नाम नहीं है, ना ही म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर कोई बड़े नाम है। मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स आप कह सकते हैं। तो इसकी एंकर लिस्ट को 3 से 4 रेटिंग में देना चाहूंगा। मतलब ये पर्सनली मेरे हिसाब से दे रहा हूं, मैं सही या गलत हो सकता हूं। फिर दूसरा है डैम कैपिटल, इसकी एफआईआईज या डीआईआईज दोनों की बात करें, दोनों की एंकर लिस्ट अच्छी है, डिसेंट है। 251 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। मैं लगभग इसको 7.5 से 8 रेटिंग देना चाहूंगा एंकर लिस्ट के मामले में। फिर तीसरा है ट्रांस रेल, उसने एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 246 करोड़ रुपए जुटाए हैं। डीआईआईज में तो बढ़िया नाम है, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह तो बढ़िया नाम है। एफआईआईज में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है, तो मैं इसको पर्सनली रेटिंग देना चाहूंगा लगभग 6 के आसपास। चौथा है सनातन टेक्सटाइल्स, इसने 165 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। डीआईआईज अच्छे शामिल है और एफआईआईज ठीक ठाक है। लगभग इसकी एंकर लिस्ट को मैं 7 रेटिंग देना चाहूंगा, 7। फिर कॉनकॉर्ड एनवारो, इसने 150 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपीस जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही ठीक है, मतलब दोनों के अंदर ही कुछ कुछ नाम अच्छे शामिल है। तो लगभग इसकी रेटिंग में 6 से 6.5 देना चाहूंगा। फिर वेंटिव 720 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा जुटाए हैं इसने, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, क्योंकि इसका इश्यू साइज भी बड़ा है और ब्लैकस्टोन बैक्ड है। ये ब्लैकस्टोन एक बड़ा इन्वेस्टर है। तो इसके अंदर एफआईआईज की तो बढ़िया लिस्ट है, डीआईआईज ठीक ठाक है, तो इसकी रेटिंग में 7 देना चाहूंगा एंकर इन्वेस्टर्स की। फिर 7वें नंबर पर है सेनोरेस, उसकी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 261 करोड़ रुपए 261 करोड़ रुपीस जुटाए गए हैं। एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही ठीक है, लगभग 6.5 से 7 रेटिंग देना चाहूंगा। फिर कैरेरो आईपीओ 375 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही ठीक है और लगभग 7 रेटिंग जैसी मैं देना चाहूंगा। तो एंकर इन्वेस्टर्स की रेटिंग अगर देखें, मतलब रैंकिंग देखें, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले नंबर पर लेना चाहूंगा डैम कैपिटल। फिर दूसरा है कैरेरो, तीसरा मैं लेना चाहूंगा वेंटिव, चौथे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा सनातन टेक्सटाइल,
5वें नंबर पर लेना चाहूंगा सेनोरेस, 6ठे नंबर पर लेना चाहूंगा ट्रांसरेल, 7वें नंबर पर लेना चाहूंगा कॉनकॉर्ड और 8वें नंबर पर लेना चाहूंगा ममता। देखिए छोटा इश्यू था इस कारण एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, बाकी अगर देखा जाए सातों की एंकर लिस्ट ठीक है, बट मैंने आपको रैंकिंग बता दी किसकी ज्यादा बढ़िया है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है पैरामीटर जो है हमारा सेक्टर किसका अच्छा है। तो ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, जो मेरा विजन है, जितना तक मैं देख सकता हूं। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो आप भी अपनी कोई राय हो तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सेक्टर में मुझे डैम कैपिटल का सेक्टर काफी अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, मतलब आईपीओ लिस्ट करवाना हो, मर्जर डीमर्जर, मतलब आईपीओ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो जब तक शेयर मार्केट जिंदा है तो ऐसी कंपनीज हमेशा जिंदा रहेगी, और डैम कैपिटल का अच्छा नाम है, तो मुझे सबसे अच्छा सेक्टर सदाबहार सेक्टर लगा। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा सेक्टर के मामले में ममता मशीनरीज को, क्योंकि ये पाउच रिलेटेड और ये जो पैकिंग रिलेटेड जो भी मशीन्स आती है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों ही क्लाइंट्स है, इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो ये मुझे बढ़िया लगी। फिर तीसरा है ट्रांसरेल, इसका सेक्टर मुझे अच्छा लगा, मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कंस्ट्रक्शन होते हैं वो करती है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। फिर चौथा मुझे जो सेक्टर अच्छा लगा कॉनकॉर्ड इन्वायरो, क्योंकि ये क्या है कि वेस्ट वाटर जो होता है, मतलब जो फैक्ट्रीज के अंदर होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो वेस्ट वाटर जाता है, केमिकल्स बाहर जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने का काम करती है। उसके अलावा इसके पास टेक्नोलॉजी है ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। मतलब क्या होता है कि ये जमीन के अंदर कोई भी केमिकल नहीं डालने पड़ते, ना नदियों के अंदर बहाने पड़ते हैं, ये क्या करता है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। तो काफी अच्छा मुझे लगा। इसकी जरूरत लगभग हर इंडस्ट्री को पड़ती है। क्या करती है, सेल करती है ऐसी चीजें बना के। फिर पांचवा मुझे अच्छा लगा सेनोरेस, मतलब ये अदर कंपनीज के लिए दवाइयां वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिर छठा मुझे लगा सनातन टेक्सटाइल्स, जो यार्न बनाती है, धागा बनाती है, काफी अच्छा सेक्टर है। ये हाईली कॉम्पिटिटिव है बट अच्छा सेक्टर है। फिर सातवां मुझे लगा अच्छा कैरेरो, जो कि ट्रैक्टर या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिर आठवां मुझे अच्छा लगा वेंटिव 8वें नंबर पर इसीलिए लिया क्योंकि इसके जैसी और भी कंपनी आई थी, सामी होटल्स आपको याद होगा, AP जय सुरेंद्रा पार्क होटल आपको याद होगा, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। ये वो कंपनी इससे भी अच्छी थी, मतलब फाइनेंशियली ठीक थी, इससे तो बेहतर थी, तो ये फाइनेंशियली तो वीक नजर आ रही है। तो उन कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई, तो मुझे इससे भी ज्यादा उम्मीद लग तो नहीं रही है सेक्टर के मामले में, इसीलिए मैं इसको 8वें नंबर पर लेना चाहूंगा। देखो जो है वो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता जा रहा हूं, ताकि क्या कि आपके मन में डाउट ना रहे। इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो के सबसे ज्यादा दिखने वाला वीडियो बनाना है यूट्यूब पर, मतलब आईपीओ से रिलेटेड। फिर दोस्तों 14 है फाइनेंशियल्स बहुत जरूरी मानता हूं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर रैंकिंग देखते हैं। ट्रांसरेल सबसे पहले, तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके ऊपर डेट भी है। फिर डैम कैपिटल, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर शानदार ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कितनी अच्छी बात है। FY23 में हल्का सा डिप देखने को मिला था रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, बाकी ओवरऑल बढ़िया है इसके फाइनेंशियल्स। फिर ममता मशीनरी सबसे शानदार इसके फाइनेंशियल्स है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, 15% के इसके प्रॉफिट मार्जिन है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिर सनातन टेक्सटाइल्स, रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़े डाउन हुए हैं और इसके ऊपर डेट भी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर कॉनकॉर्ड एनवायरो, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट भी है इसके ऊपर। फिर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, लॉस मेकिंग कंपनी है और उसके ऊपर डेट भी काफी ज्यादा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। फिर 7वें नंबर पर है सेनोरेस, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर शानदार ग्रोथ है, मतलब जो ग्रोथ के मामले में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर मतलब जबरदस्त जंप लगाया इसने, 15 गुना, 15 टाइम्स जैसा। बट इसके ऊपर डेट भी काफी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के आसपास निकल कर आता है। आईपीओ के बाद थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, बट डेट तो इसके ऊपर रह जाएगा। फिर कैरेरो आईपीओ, रेवेन्यू प्रॉफिट में ठीक ठाक ग्रोथ है, मार्जिन भी कम है, डेट भी है इसके ऊपर। अब फाइनेंशियल्स के हिसाब से रैंकिंग देख लेते हैं, उसमें मैं पहले नंबर पर लेना चाहूंगा ममता मशीनरीज, बहुत अच्छी कंपनी, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। फिर दूसरे नंबर पर लेना चाहूंगा डैम कैपिटल को, FY23 में डिप है थोड़ा, बट डेट फ्री कंपनी है और अच्छी ग्रोथ है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा सेनोरेस को। सेनोरेस का अगर डेट छोड़ दें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छा जंप लगाया, मतलब पिछले 2-3 सालों में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इसने। फिर चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा ट्रांसरेल को, 5वें नंबर पर कॉनकॉर्ड एनवायरो, 6ठे नंबर पर कैरेरो, 7वें नंबर पर सनातन टेक्सटाइल्स जिसके रेवेन्यू वगैरह डाउन हुए हैं, और 8वें नंबर पर वेंटिव को लेना चाहूंगा जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग मुझे कम पसंद आती है, नहीं क्या है कि वो प्रॉफिट दे दे, बट अपना क्या है, अपना अपना फंडा होता है। फिर दोस्तों पांचवा है वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशंस के मामले में बात करें तो ममता मशीनरीज सही वैल्यूएशंस पर है, मतलब अपने सारे जो पीयर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस लेके आई है। फिर दूसरा है सनातन टेक्सटाइल्स, इसकी भी वैल्यूएशन सही है, ज्यादा महंगी नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा ट्रांसरेल को, इसकी भी वैल्यूएशन सही है, ज्यादा महंगी नहीं है। फिर चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा सेनोरेस को,
इसकी भी वैल्यूएशन सही है, ज्यादा महंगी नहीं है। फिर 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा कॉनकॉर्ड को, इसकी भी वैल्यूएशन ठीक है। फिर कैरेरो को लेना चाहूंगा, इसकी वैल्यूएशन ज्यादा सस्ती तो नहीं है पर ज्यादा महंगी भी नहीं है कैरेरो की। फिर 7वें नंबर पर लेना चाहूंगा डैम कैपिटल को, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है अपने पीयर्स के मुकाबले। और 8वें नंबर पर मैं लेना चाहूंगा वेंटिव को, जो कि उसका पी नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमने 5 पैरामीटर्स देख लिए और सबकी अलग अलग रैंकिंग भी देख ली। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि भाई लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा अच्छा नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा नजर आ रहा है। देखिए मैं पैरामीटर से हिसाब से बता रहा हूं, बाकी मेरे तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आपको डिसीजन बनाना है अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और दोस्तों टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जिसके अंदर सबसे ज्यादा कम रिस्क लग रहा है, हमारे 4 पैरामीटर्स जैस पैरामीटर्स देखते हैं हम, तो उसके अंदर जो सबसे कम रिस्क जो नजर आ रहा है, मैं रिस्क के हिसाब से बता रहा हूं, रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से, उसमें सबसे कम रिस्क नजर आ रहा है ममता मशीनरीज को। देखिए ममता मशीनरी जीएम भी बढ़िया है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है, एंकर लिस्ट भी ठीक है, खराब नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर लेना चाहूंगा डैम कैपिटल को। डैम कैपिटल की जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी सी महंगी है, बाकी उसके अलावा तीनों फैक्टर्स अच्छे हैं, एंकर लिस्ट अच्छी है, फिर सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिल रहा है, जीएमपी अच्छी चल रही है। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा सैनोरेस को। सैनोरेस की जीएमपी अच्छी चल रही है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, और सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी ओपन हुआ है तो अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा ट्रांसरेल को। 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा सनातन टेक्सटाइल्स को। 6ठे नंबर पर लेना चाहूंगा कॉनकॉर्ड एनवायरो को। 7वें नंबर पर लेना चाहूंगा वेंटिव को। 8वें नंबर पर लेना चाहूंगा कैरेरो को, इसकी कोई ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा आईपीओ बढ़िया नजर आ रहा है ओवरऑल, तो जो हमने पैरामीटर्स देखे उस हिसाब से आपको रैंकिंग बता रहा हूं। तो जो सारे पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है वो है डैम कैपिटल, सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आईपीओ नजर आ रहा है। हालांकि इसके अंदर एक ही कमी है, वैल्यूएशंस। फिर दूसरे नंबर पर लेना चाहूंगा ट्रांसरेल को, क्योंकि इसके पास ऑर्डर बुक अच्छी है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, सदाबहार है, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके स्पेशल कंस्ट्रक्शन करती है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा ममता मशीनरीज को, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस इसकी सही लगी, क्लाइंट बेस अच्छा है, छोटा आईपीओ है, छोटा मतलब मार्केट कैप है, तो इस हिसाब से ग्रोथ के चांसेस थोड़े से नजर आ रहे हैं। चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा कॉनकॉर्ड एनवायरो को। कॉनकॉर्ड एनवायरो को प्योरली मैं सेक्टर के हिसाब से कंसीडर कर रहा हूं। 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा सैनोरेस को। सैनोरेस का भी अच्छा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स का। 6ठे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा सनातन टेक्सटाइल्स को, मतलब ये यार्न वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, धागा हमेशा जरूरत रहती है, बट क्या है कि और भी फैक्टर्स हमने देखे उस हिसाब से इसका नंबर 6ठा आता है। फिर 7वां है कैरेरो को लेना चाहूंगा, ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है, ट्रक्स की रिलेटेड, ट्रैक्टर से रिलेटेड, एक्सल्स वगैरह। 8वें नंबर पर मैं लेना चाहूंगा वेंटिव को, क्योंकि वेंटिव के जो शेयर्स है पिछले, मतलब वेंटिव जैसे जो पीयर कंपैरिजन हमने किया तो उसके अंदर क्या है कि जो शेयर्स है इसके रिलेटेड, एपीजे सुरेंद्रा पार्क है, सामी होटल्स है, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। वो थोड़ी फाइनेंशियली भी इससे अच्छी कंपनी नजर आ रही थी, ये फाइनेंशियली भी वीक है, इसीलिए मैं इसको 8वें नंबर पर लेना चाहूंगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स है उस हिसाब से मैंने आपको एक रैंकिंग बताई है। अब एक और चीज रहेगी, अलॉटमेंट के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा रहेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट के चांसेस जिसमें सबसे ज्यादा रहेंगे, रिटेल के हिसाब से बता रहा हूं, रिटेल पोर्शन के हिसाब से, तो कैरेरो के अंदर सबसे ज्यादा रहेंगे, फिर डैम कैपिटल और ट्रांसरेल इन दोनों में रहेंगे, फिर वेंटिव के अंदर रहेंगे, फिर सनातन टेक्सटाइल्स के अंदर, फिर कॉनकॉर्ड एनवायरो के अंदर, फिर सैनोरेस के अंदर, और फिर लास्ट में ममता मशीनरीज के अंदर। सबसे कम चांसेस ममता मशीनरीज और सैनोरेस। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, मतलब किसके अंदर आप दाव लगाना चाहते हैं। तो सारे फैक्टर्स क्या है कि मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब तो आपकी क्या राय है इस रैंकिंग पर, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से? आपकी भी रैंकिंग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर करें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।